मक्का की खेती की जाती है उसकी बुआई मई के लास्ट से लेकर के जून भर में की जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे खरीफ के मौसम में मक्का की खेती कैसे करें। इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं, जैसे मिट्टी कैसी होनी चाहिए, खेत की तैयारी कैसे करेंगे, बीज कितना लगेगा, बीज का उपचार कैसे करेंगे, बुआई कैसे करेंगे, खरपतवार नियंत्रण कैसे करेंगे, खाद क्या डालेंगे और सिंचाई कैसे करेंगे। ये A to Z सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो को आप अभी से लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बगल में बने घंटी के निशान को भी दबाइए ताकि जब मैं कोई अगली वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, मक्का की खेती जो है वो दिसंबर और जनवरी को छोड़ करके बाकी पूरे 10 महीने में इसकी बुआई की जा सकती है। लेकिन जो मक्का की खेती होती है मुख्यतः दो मौसम में होती है, पहला होता है रबी और दूसरा होता है खरीफ। किसान भाइयों, तो आज की वीडियो में हम खरीफ के मौसम में बात करेंगे। किसान भाइयों, खरीफ के मौसम में जो मक्का की खेती होती है उसकी बुआई मई के लास्ट से लेकर के यानी मई के आखिरी सप्ताह से लेकर के पूरे जून तक की जाती है। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी लेते हैं। किसान भाइयों, मक्का की खेती के लिए जो मिट्टी होनी चाहिए आपको वो उपजाऊ होनी चाहिए, उसमें पानी निकलने की भी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही अगर आपके पास लाल मिट्टी है तो वो सबसे एक नंबर की होती है। बाकी आप कई तरह की मिट्टियों में इसकी खेती कर सकते हैं। ध्यान रखें, ज़्यादा भारी मिट्टी में खेती इसकी ना करें, वहाँ पर इसका उत्पादन अच्छा नहीं होता है। मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व होने चाहिए यानी कार्बनिक पदार्थ होने चाहिए, जिससे कि पौधा जो है वो अच्छे से विकास करे, तभी हम एक अच्छा उत्पादन उसमें ले पाएंगे। और मिट्टी का जो पीएच मान है किसान भाइयों वो 5.5 से लेकर के 7.5 के बीच का जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। किसान भाइयों, बात करें खेत की तैयारी की तो पहले आपको मिट्टी पलटने वाले हल से 6 से 7 गहरी जुताई करनी चाहिए। मिट्टी पलटने वाले हल से जब हम जुताई करते हैं तो ऊपर की मिट्टी नीचे और नीचे की मिट्टी ऊपर हो जाती है, जिससे मिट्टी में रंध्रता बढ़ती है। रंध्रता बढ़ने से किसान भाइयों मिट्टी की जो उत्पादन शक्ति है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। जब आप 6 से 7 जुताई कर चुके हों तो किसान भाइयों 100 से 150 कुंटल गोबर की खाद उसमें डाल दीजिए। जो पुरानी फसल है उसका अवशेष निकाल दीजिए, खरपतवार से उसको मुक्त कर दीजिए, क्योंकि जो खरपतवार होते हैं यही बाद में कीड़े लगने का मुख्य कारण होते हैं और इससे घास भी वापस से उग जाती है। तो ये खरपतवार आप निकाल दीजिए, सड़ी हुई 100 से 150 कुंटल गोबर की खाद डाल दीजिए। उसके बाद किसान भाइयों खेत को पाटा लगा करके समतल कर लीजिए। उसके बाद किसान भाइयों उसमें हमें 40 से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर हमें चाहे उसमें तो क्यारियां बना सकते हैं या फिर मेड़ बना सकते हैं, वो आपकी सुविधा के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसमें इस तरीके से बना लें। किसान भाई, उसके बाद बात आती है कि कितना बीज लगेगा। किसान भाइयों, अगर आप इसमें नए हैं, पहली बार खेती कर रहे हैं, तो मैं आपको जानकारी दे दूं किसान भाइयों, खरीफ के मौसम में जब आप मक्का की खेती करते हैं तो आपको 8 से 10 किलो तक का बीज लग सकता है 1 एकड़ के लिए। बीज को बुआई से पहले उपचार जरूर करें। उपचार कैसे करेंगे वो भी जान लीजिए। किसान भाइयों, कुछ बीमारियां होती हैं जो मिट्टी में होती हैं वो फसल को लग जाती हैं, कुछ होती हैं जो कि कीड़े जो फसल खड़ी होने पे लग जाते हैं। तो उन चीज़ों से बचने के लिए किसान भाइयों हमें बुआई से पहले शोधित कर लेना चाहिए बीज को। बीज को शोधित करने के लिए किसान भाइयों आपको कार्बेंडाजिम ले सकते हैं या फिर आप थीरम ले सकते हैं। 2 ग्राम आप कार्बेंडाजिम या थीरम ले लीजिए, उसमें 1 लीटर पानी मिला करके 1 किलो बीज को उपचारित कर लीजिए। यानी जितने किलो बीज आप उपचार करेंगे उससे 2 ग्राम उसमें कार्बेंडाजिम या थीरम को जोड़ते जाइए, ऐड करते जाइए। उसके बाद बीज को उपचार करने के बाद 15 से 20 मिनट हमें छाया में सुखा लेना है, फिर हमें उसकी बुआई करनी है। किसान भाई, अब हम बात करते हैं बुआई की। किसान भाई, यूँ तो जो मक्का है इसकी खेती दिसंबर और जनवरी को छोड़कर पूरे साल की जाती है, लेकिन मुख्य रूप से जो मक्का की खेती है ज़्यादातर किसान भाई जो हैं वो रबी और खरीफ के मौसम में करते हैं। किसान भाइयों, तो आज हम बात करेंगे खरीफ के मौसम में। तो चलिए जानते हैं खरीफ के मौसम में कब बुआई करनी चाहिए। किसान भाइयों, खरीफ के मौसम में आपको मई और जून में इसकी बुआई की जाती है। आप 15 से 20 मई के बाद इसकी बुआई शुरू कर सकते हैं और पूरे जून तक इसकी बुआई किसान भाइयों कर सकते हैं। अच्छी पैदावार लेने के लिए किसान भाइयों हमें पौधे से जो पौधे की दूरी है उसको 20 सेंटीमीटर की रखनी है और जो लाइन से लाइन की दूरी है उसको हमें 50 से 60 सेंटीमीटर की रखनी चाहिए। किसान भाइयों, बीज को हमें 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई में बोना चाहिए। इससे बीज अच्छा जमाव करता है और पौधा भी अच्छा विकास करता है। किसान भाइयों, बीज को हम 2 तरीक़ों से बो सकते हैं। पहला हम उसे हाथ से बो सकते हैं, फिर दूसरा जो किसान भाइयों बीज बोने की मशीन आती है उसकी सहायता से भी हम इसकी बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि इसमें हमें कौन सा खाद डालना चाहिए। किसान भाइयों, बुआई के पहले आपको उसमें खाद डालना चाहिए ताकि पौधा अच्छे से विकास करे, लेकिन खाद आपको
डालना चाहिए। कैसे? जब आपकी जो मिट्टी है उसका आप जांच करवा लें। जब मिट्टी की जांच करवाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके खेत में कौन से तत्वों की कमी है और कौन से तत्व आपकी मिट्टी में पहले से मौजूद हैं। आपको उस हिसाब से खाद डालनी चाहिए। अगर आपने मिट्टी की जांच नहीं करवाई है तो आपको 1 एकड़ में 75 किलो सिंगल सुपर फास्फेट यानी SSP, 35 किलो यूरिया और 20 किलो पोटास जो लेंगे हम MOP पोटास होगा, आखिरी जुताई के समय मिट्टी में मिला देना चाहिए। और किसान भाई उसके बाद जब आपकी जो फसल है किसान भाइयों 20 से 30 दिन की अवस्था में हो, उस समय हमें उसमें 30 से 35 किलो यूरिया पर एकड़ में डालना चाहिए। और जब उसमें गुच्छे बन रहे हों उस समय हमें उसमें 25 से 30 किलो यूरिया खड़ी फसल पे देना चाहिए। किसान भाइयों कई खेतों में देखा जाता है कि जिंक और मैग्नीशियम की कमी होती है, या बहुत सारे सर्वे हुए हैं भारत में जिसमें देखा गया है कि भारत में 70 से 80% ऐसे खेत हैं जिनमें जिंक और सल्फर की सबसे ज़्यादा कमी होती है। तो अगर आपके खेत में जिंक और सल्फर की कमी है तो उसको आप पूरा कर दीजिए, नहीं तो आपका जो पत्ता है वो पीला पड़ने लग जाएगा और उत्पादन काफ़ी ज़्यादा घट जाएगा। तो उस स्थिति में आपको 7 से 8 किलो जिंक सल्फेट को खाद के साथ मिला करके आखिरी जुताई के समय चाहे आप डाल सकते हैं या फिर आप बुआई के समय भी किसान भाइयों डाल सकते हैं। और अगर आपके खेत में किसान भाई जैसे लोहा हो गया, मैग्नीज हो गया, तांबा हो गया, इन तत्वों की कमी है तो आपको सूक्ष्म पोषक तत्व भी अपनी फसल में देना चाहिए। किसान भाइयों सूक्ष्म पोषक तत्व जो है वो आप यूरिया के साथ मिला के डाल सकते हैं, या फिर अगर आप यूरिया डाल चुके हैं तो उस स्थिति में किसान भाइयों आप उसमें रेत में या मिट्टी में मिला करके भी सूक्ष्म पोषक तत्वों को अपनी फसल में डाल सकते हैं। किसान भाइयों अब हम बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण की। किसान भाइयों मक्के की फसल में खरपतवार निकालना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि खरपतवार बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। अगर आपकी फसल में काफ़ी ज़्यादा खरपतवार हैं तो 35 से 40% तक का नुकसान वो कर देते हैं। इसलिए हमें उसमें निराई गुड़ाई समय समय पर करती रहनी चाहिए। किसान भैया पहले जो निराई गुड़ाई है हमें वो 20 से 25 दिन जब बुआई के हो जाएं उस समय हमें करनी चाहिए, और जो दूसरी निराई गुड़ाई किसान भाइयों वो हमें 40 से 45 दिन पे करनी चाहिए। जब हम निराई गुड़ाई कर रहे हो किसान भाइयों तो गुड़ाई के दौरान जो मिट्टी निकलती है उसको हमें पौधों की जड़ों पर चढ़ा देना चाहिए, जिससे कि जो पौधे की जड़ है वो मजबूत होगी और पौधा अच्छे से विकास करेगा। किसान भाइयों अब हम बात करते हैं सिंचाई की। किसान भाइयों बुआई के तुरंत बाद हमें उसकी एक हल्की सिंचाई करनी चाहिए, फिर उसके बाद मिट्टी के हिसाब से हमें सिंचाई करनी चाहिए। मिट्टी और मौसम को ध्यान में रख के हमें उसकी सिंचाई करते रहना चाहिए। किसान भाइयों अगर बारिश हो रही है तो सिंचाई ना करें, लेकिन अगर बारिश नहीं हो रही है तो आप उसकी समय समय पर सिंचाई करते जाएं। किसान भाइयों जब आपकी जो बुआई से पहले 30 दिन तक आप उसको कम सिंचाई करनी है, इतनी सिंचाई आप कर दीजिए कि मिट्टी में नमी रहे, बस ज़्यादा सिंचाई करने से बचें। और जब किसान भाई जो आपकी फसल है 30 दिन के पार निकल जाए तो हर हफ्ते उसकी सिंचाई करें। ध्यान रखें बारिश हो रही तो सिंचाई ना करें। ध्यान आप उस समय रखें जब फूल निकल रहे हों और दाने बन रहे हों, उस समय हमें सिंचाई का विशेष ध्यान देना है। अगर हम इस समय सिंचाई का ध्यान नहीं देते हैं तो हमारी फसल खराब भी हो सकती है। किसान भाइयों ये थी मक्का की खेती के बारे में जानकारी। अगर आप चाहते हैं कि मक्का किस्मों के बारे में मैं एक वीडियो लाऊं तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या आपको कोई सवाल है या आप कुछ और जानना चाहते हैं तो आप वीडियो के नीचे मुझे कमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बगल में बने घंटी के निशान को भी दबाइए ताकि जब मैं कोई अगली वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। किसान भाइयों वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।